Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel Animax TV. So, आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और न्यू एनीमे। तो जिस एनीमे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग। यह एनीमे रिलीज हुआ था 2020 में। कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना। इसका जॉनरा है एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी स्लाइस ऑफ लाइफ। टोटल सीजन इस एनीमे में है 3 और टोटल एपिसोड जो है सीजन 1 में वो है 15। तो शुरुआत करूंगा मैं सीजन 1 से और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस एनीमे का एपिसोड नंबर 1। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स ब्रेक इट बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में एक प्लेन जैसी चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का ही होता है। और अब एक शहर दिखाया जाता है और ये ईयर है 4386। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लेवल की है। हाउशियो के लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सभी एक अच्छी और पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक जाइंट फ्रॉग आ जाता है और अटैक करने लगता है। इस दौरान एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो एक शॉप के अंदर जाता है। अब टीवी पे न्यूज़ आने लगती है कि लेवल 5 का जाइंट फ्रॉग सोंगाई में आ चुका है और मैजिक स्क्वाड को यहाँ पे भेज दिया गया होता है इसे रोकने के लिए, जिन्हें इमॉर्टल्स कहते हैं। ये सब मिलके इस जाइंट फ्रॉग पे अटैक करते हैं, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और ये उल्टा इस लड़की पे अटैक कर देता है। ये सभी अलग अलग होते हैं। अब तभी ये बंदा उसी बच्चे को देखता है नीचे जो अपनी चीज़ खा रहा होता है। ये इस बच्चे को भागने को कहता है यहाँ से, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। तो फिर ये जाइंट फ्रॉग इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ये बंदा तभी आके इसे बचा लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, अपने घर जाओ वापस। और फिर इस जाइंट फ्रॉग पे अटैक करने चले जाता है। और अब हमें फ्यूचर में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है जिस इंसान ने उस जाइंट फ्रॉग को हराया उसका नाम है जुओ यी और इसने उस बैटल से अपना नाम कमाया। और आगे की जनरेशन में इसे जाना जाता है एज अ हीरो जिसने हुआशियो को बचाया। और आज पहला दिन होता है न्यू स्कूल ईयर का। अब इसके बाद एक लड़का जा रहा होता है स्कूल की तरफ और इसे कुछ सीनियर्स रोक लेते हैं और कहते हैं तुम शायद वही बच्चे हो जिसकी फोर्स वैल्यू 5 है, जिसकी फ़ोटो मैंने बोर्ड में देखी। चिंता मत करो, हम सीनियर्स तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये कहता है थैंक यू। ये सीनियर्स तभी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं इससे पैसे मांगने के लिए। एक लड़का कहता है ये तो उसे बुली कर रहे हैं, लेकिन दूसरा लड़का इसे रोक देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की अटैक कर देती है और ऊपर से कहती है एक न्यू स्टूडेंट को बुली कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा फोर्स वैल्यू उससे ज़्यादा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसे देख के ये लड़का कहता है ये तो जानी पहचानी लग रही है। दूसरा बंदा कहता है ये तो वही लेजेंडरी डॉटर है फ्लावर फ्रूट वाटर कटिंग ग्रुप की, सून रॉन्ग। अब ये बंदा खड़ा होता है और इस लड़की को नीचे आने को कहता है। ये वहाँ से नीचे आ जाती है और कहती है लो आ गई, तो तुम्हें कुछ कहना है। लेकिन ये दोनों इसे देख के भाग जाते हैं यहाँ से। अभी लड़की इस लड़के की तरफ हाथ बढ़ा के कहती है चाहे जो भी हो जब भी हो, सुन रॉन्ग हमेशा तुम्हें बचाएगी। लेकिन ये लड़का इसके हाथ में पैसे रख के कहता है थैंक्स ऑफर के लिए और यहाँ से चले जाता है। और ये देख के ये लड़की शॉक्ड हो जाती है। तो आज इनका स्पिरिट फोर्स टेस्ट भी होना है जिससे ये डिसाइड करा जाएगा कि ये कौन सी क्लास में होंगे। तो अब मास्टर जुओ आते हैं जिसने उस जाइंट फ्रॉग को हराया था और बताते हैं जिनका स्कोर अच्छा होगा उन्हें एलीट क्लास में रखा जाएगा। और इन्हें नीचे एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे इनका टेस्ट होता है। अब सबसे पहले एक लड़के को बुलाया जाता है अंदर। ये जाता है, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है और एकदम से यहाँ पे रोशनी होती है और ये नीचे गिर जाता है। ये सामने देखता है तो वही जाइंट फ्रॉग होता है जिसे 10 साल पहले पकड़ा गया था। ये टीचर कहता है कि असली मॉन्स्टर को सील कर रखा है कैंपस में, ये सिर्फ उसका स्पिरिचुअल फोर्स है, तुम्हें बस इस जाइंट फ्रॉग के सर पे मारना है। अब ये बंदा कहता है मुझे याद है कि एक हाई लेवल डीमन किंग अपने अटैकर की फोर्स वैल्यू पता कर सकता है। अब ये बंदा अंदर इस फ्रॉग पे अटैक करने आता है, लेकिन मुक्का मारते ही दूर जाके गिरता है। इसका स्पिरिचुअल फोर्स होता है 404 और ये ऑर्डिनरी क्लास में जाता है। इस जगह में गिरा हुआ वाटर एक कुशन का वर्क कर रहा होता है। सुन रॉन्ग कहती है चाहे डीमन किंग सील्ड क्यों ना हो, इसका स्पिरिचुअल प्रेशर 5 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए। और एक फ्रेशमैन का इसे मारना ऐसा है जैसे एक टेबल टेनिस बॉल एक बॉलिंग बॉल को हिट कर रही हो। इसके बाद सेकंड स्टूडेंट को अंदर बुलाया जाता है और इसका फोर्स होता है
सिर्फ 75। ये भी क्लास ऑर्डिनरी में जाता है। ये टीचर कहता है इस साल के बच्चे तो काफ़ी कमज़ोर हैं। पिछले साल तो बच्चों का लेवल अराउंड 700 to 800 का था। अब वही बंदा आता है अंदर और इसका नाम होता है चेन चाओ। ये पंच करता है और इसकी फोर्स वैल्यू होती है 938 और ये क्लास एलिट में जाता है। अब एक एक करके सब बच्चे जाते हैं अंदर, लेकिन ज़्यादातर ऑर्डिनरी क्लास के ही निकलते हैं। फिर ये दूसरा बंदा अंदर आता है जिसका नाम होता है गुआओ हाओ और इसकी फोर्स वैल्यू निकलती है 886 और ये भी क्लास एलिट में जाता है। ये जाइंट फ्रॉग मन में कह रहा होता है बेवकूफ़ बच्चे, इन्हें लगता है कि मैं यहाँ मार खाने के लिए हूँ। मैं यहाँ पे 10 साल से सीड हूँ। हर साल मुझे टारगेट की तरह यूज़ करा जाता है। मैं हमेशा कुछ स्पिरिचुअल प्रेशर एब्जॉर्व कर लेता हूँ इनमें से। अब सुन रॉन्ग की बारी होती है। सभी बच्चे कहते हैं इसका जितना फोर्स वैल्यू है उसके साथ तो ये सबसे बेस्ट स्कूल में जा सकती है, फिर ये इस स्कूल में क्यों आई। ये फ्रॉग कह रहा होता है बस थोड़ा सा और फोर्स और फिर मैं इस सील को तोड़ दूंगा। सुन रॉन्ग अंदर जाती है और कहती है सॉरी, मैं अपने इस छोटी सी फिस्ट से तुम्हें मारने वाली हूँ। और जैसे ही मारती है ये फ्रॉग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसका फोर्स वैल्यू होता है 2019। ये देख के टीचर भी हैरान हो जाता है और सभी बच्चे इसका नाम पुकारने लगते हैं। अब बारी होती है इस लड़के की और इसका नाम होता है वांग लिंग। ये जाते जाते बोल रहा होता है 400 काफ़ी रहेगा ऑर्डिनरी क्लास के लिए। जैसे ये एंटर होता है ये जाइंट फ्रॉग कहता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्या ये नहीं, ये वो कैसे हो सकता है। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जुओ इस डीमन किंग से लड़ने जा रहा होता है, लेकिन ये फ्रॉग इसे मार के साइड में फेंक देता है और इसे मारने ही जा रहा होता है। लेकिन तभी वो छोटा बच्चा जिसे इसने घर जाने को कहा था वो आ जाता है और एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है खतरनाक सा और ये इस फ्रॉग को लात मार के डिफीट कर देता है। इसका मतलब इस जनरेशन में जिसे हीरो कहा जाता है, जिसने इनके शहर को बचाया था, असलियत में उसने उस जाइंट फ्रॉग को हराया ही नहीं था, बल्कि वांग लिंग ने हराया था। तो अब प्रेजेंट में ये फ्रॉग कहता है मैं श्योर हूँ ये वही है जिसने पास्ट में मुझे हराया था। ये फोर्स वैल्यू कम से कम रखते हुए अटैक करने की एक्टिंग करने लगता है। जाइंट फ्रॉग मन में कहता है नहीं, अगर इसने मुझे मारा तो मेरी स्पिरिट और सोल खत्म हो जाएगी। लेकिन वांग लिंग इस पर मुक्का मार देता है और जैसे ही मारता है स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और इसके बाद फिर एकदम से चालू होती है और इसकी फोर्स वैल्यू होती है 99999999999 और ऐसे ही कई सारे 9। ये देख के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। अब ये टीचर भागते हुए अंदर आता है इस फ्रॉग को देखने के लिए। यहाँ से ये गायब होने लगता है। ये बंदा अब कहता है उस फ्रॉग को इसने मार दिया। दूसरा कहता है सुन रॉन्ग ने ऑलरेडी उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारा था। इस बंदे के फोर्स वैल्यू से बस थोड़ी सी उसमें जान बची थी, वो भी चली गई बस। सुन रॉन्ग कहती है नहीं, जब भी उसे मारा जाता है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इफेक्ट होता है, लेकिन इस बार यहाँ वो नहीं था। वांग लिंग यहाँ पे कुछ चेक करता है और मन में कहता है मैं समझ गया, ये मरने का नाटक कर रहा है। बचा हुआ स्पिरिचुअल फोर्स स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो गया और भाग गया। अब ये टीचर कहता है वांग लिंग तुम क्लास एलीट में हो। नेक्स्ट सीन में अब क्लास एलीट दिखाई जाती है और यहाँ पे एक टीचर कहती है मैं हूँ पान शेंगकोंग, तुम्हारी मेन इंस्ट्रक्टर। आज का लेसन फर्स्ट समनिंग लेसन है क्लास का, क्या किसी को कोई एक्सपीरियंस है। सब मना कर देते हैं। ये कहती है हमारे अराउंड का स्पेस स्पिरिचुअल बॉडी से भरा हुआ है, हमें बस उस स्पेस में एक पैसेज क्रिएट करना है। तुम्हारा स्पिरिचुअल फोर्स लेवल डिटरमाइन करेगा पैसेज का साइज़। कॉमन तरीके जो है वो है स्पिरिचुअल फिगर्स को ड्रॉ करना या फिर इनकेंटेशन रीड करना। एक स्पिरिचुअल ड्रॉ करके उसमें स्पिरिचुअल फोर्स को इन्फ्यूज करने से तुम एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बुला सकते हो। दूसरे शब्दों में जो स्पिरिचुअल बॉडी तुम समन करोगे वो तुम्हारे फोर्स लेवल के इक्वल होगा स्ट्रेंथ में। अब ये इन्हें बेसिक समनिंग स्किल्स के बारे में बताती है और फिर सबसे इसे ट्राई करने को बोलती है। सबसे पहले चेन चाओ ट्राई करता है और फिर इनकेंटेशन करने लगता है और कहता है डिवाइन ड्रैगन बाहर आ जाओ। लेकिन डिवाइन ड्रैगन की जगह यहाँ पे कुछ और ही आ जाता है जिसे देख के सब हंसने लगते हैं। अब गुआओ हाओ ट्राई करता है और ये एक लड़की की स्कर्ट बाहर निकाल देता है। ये देख के वो लड़की इसे चांटा मार देती है। अब बाकी बच्चे भी इसे ट्राई करने लगते हैं और समन कर रहे होते हैं अलग अलग चीज़ें। तभी एक तेज़ रोशनी दिखती है सभी को और यहाँ पे सुन रॉन्ग ने कुछ समन करा होता है जो कि एक डॉग की स्पिरिचुअल बॉडी होती है। ये मन में कहती है आखिर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने के लिए कितना स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए। अब टीचर वांग लिंग से बोलती है लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, क्या दोबारा करके दिखाऊं मैं।
वानलिंग मन में कहता है, ऑलराइट, लगता है करना ही पड़ेगा। स्पेस में काफ़ी एलियन बींग्स हैं, पता नहीं क्या बाहर आ जाए, और ट्राई करता है। और यहाँ पे धमाका होता है एक, और वही जाइंट फ्रॉग यहाँ पे आ जाता है और ये वानलिंग को देख के घबरा जाता है। इनकी टीचर तभी सुनरोंग के डॉग की बॉडी में अपने मैजिक को मिक्स करके इस डॉग पे फेंकती है और इस डॉग की बॉडी और ये फ्रॉग कंबाइन हो जाते हैं। सब बच्चे कहते हैं ये तो बहुत क्यूट है, लेकिन ये फ्रॉग काफ़ी डरा हुआ होता है। सुनरोंग कहती है इसे हम फ्रॉगी 2 कहेंगे। अब वानलिंग यहाँ से जाने लगता है और इनकी टीचर इसे देख रही होती है और यहाँ ये बच्चे इस फ्रॉग को छोड़ ही नहीं रहे होते हैं और ये काफ़ी परेशान हो चुका होता है इनकी वजह से। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।